अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा भाई, आप सब लोग अपनी सेकंड अटेंडेंस प्लीज मार्क कर दीजिएगा जाके। कहाँ पे? GCR पे। ये देख लीजिएगा कि आप सही जगह मार्क करें। जो 10 o'clock वाली क्लास का स्टेटस है उसी पे मार्क कीजिएगा। अच्छा, क्विज हम आखिर में कर लें 11:15 बजे या पहले कर लें? एंड में कर दें। एंड में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ जाते क्या सर दोबारा सवाल बोले? सर अभी ज्वाइन की ना सनानी। जी, एक क्विज होना है 11:15 बजे, और क्विज जो है वो स्लाइड नंबर 1 का होना है। जो लेक्चर 1 की पहली PPT आपको शेयर हुई है उसका क्विज होना है। All right, 60 are connected. What about attendance? अटेंडेंस सबकी लग गई है भाई? सर सेकंड सेशन की कहाँ लगानी है? वहीं मैंने एक नया पोस्ट ऐड किया है जो 10 o'clock का है, उस पे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। सर मैंने अभी अभी आया हूँ, पहले सेशन की लगाई है। पहले सेशन की क्यों लगा दी? वो तो खत्म हो गया। वहां पे तो मैंने लिख दिया था अटेंडेंस एंड्स, उसके नीचे आप कुछ भी लिखते रहें, कुछ नहीं काउंट होगा। सही है सर? सर अब 2 सेशंस होंगे? नहीं, सिर्फ आज ही दूसरा सेशन होना था। नॉर्मली वो 10 पे ही रहेगा। अलाउ मी टू टेक दिस फॉरवर्ड। सिकंदर, ठीक है जी, अटेंडेंस मार्क हो गई।
There are 67 people connected in this session and only 47 has marked their present. और जो सेशन 1 वाले 8:30 वाले सेशन पे अपनी अटेंडेंस ना लगाइएगा, 10 o'clock वाले पे लगाइएगा, ठीक है? क्योंकि वो 8:30 वाले सेशन की अटेंडेंस ऑलरेडी जा चुकी है। All right people, am I audible? सबको आवाज आ रही है? Yes, बिल्कुल sir. सर। अच्छा जी, तो जो क्विज होने वाला है वो 11:15 पे होगा, वो गूगल क्लासरूम पे ही होगा। आप गूगल क्लासरूम के उस असेसमेंट में जाएंगे, आपको क्विज मिल जाएगा, वहीं सॉल्व करके वहीं पीडीएफ बना के जमा करा दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है। सर गूगल रिपीट कर दें फिर से। हो गया। रिपीट कर दें, काफी था, उसके आगे फिर से लगाने की जरूरत नहीं थी। क्लास वर्क जो है, आप अपने गूगल क्लासरूम में जाएंगे, गो टू क्लास वर्क, वहां पे आपको एक क्विज दिखेगा, उसमें जो लिखा हो वो सॉल्व करके वहीं पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। सर और टाइम टाइम? कितना मिलेगा? टाइम जो है वो उस क्विज को करने का 15-20 मिनट होंगे। सर नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तो इसके बाद ही। कितने बजे क्लास है? सर आपकी क्लास के बाद होगी। 12 बजे क्लास होती है आपकी, मुझे तो पता है ना Yes, भाई sir. सारी क्लास। तो ये तो हम 11:15 शुरू करेंगे, आप 11:30 खत्म कर दें, ओके ठीक है? ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे। आपको पावर पॉइंट स्लाइड दिख रही है? यस सर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं इस किताब का, जो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है आज। और जो हम कवर करेंगे वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स है, जो कि किताब मैंने ऑलरेडी डे 1 आपको अपलोड कर दी थी। बहुत सारी बातें इससे मुतालिक हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, और कुछ चीजें जो नहीं हैं वो सामने आ जाएंगी। फिर मैं कनेक्ट कर दूंगा कि किस तरह लेक्चर 1 में हमने किताब की कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी कवर भी कर ली हैं, ठीक है? As the book name suggests, habits of highly effective teens. अब यहाँ पे हमें तीन चीजों का हमें बेसिकली एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक ये कि हैबिट्स क्या हैं, और इफेक्टिव क्या होना है, और टीन्स क्या होना है। तो टीन्स तो दुनिया जहाँ में ये जो 13 to 19 की एज है, इसको टीन्स बोला जाता है, और ये बहुत वल्नरेबल एज होती है। आवर बॉडी गोज थ्रू सर्टेन चेंजेस, जिसको पुबर्टी कहते हैं, हम पुबर्टी को हिट करते हैं, उसके साथ हमारी बहुत सी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स चेंज हो रही होती हैं, हम एक डिफरेंट मिड एज क्राइसिस का शिकार होते हैं। तो देर इस एज में कुछ आगे पीछे होने के चांसेस खासे ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से, ठीक है जी, इस वजह से क्या होता है कि ये इश्यूज यहाँ पे बहुत ज़रूरत है इस एज के लोगों को फोकस रखने की। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में ये एज जो टीन एज है वो एक्चुअली पता नहीं क्यों आई फील दैट कि वो 16-17 के बाद हिट करती है। तो ये ज़्यादा खुशी की नहीं, मसले की बात है मेरे लिए कि अगर जो 13 साल की उम्र में अगर हिट कर जाए तो 19-20 तक आदमी समझ जाता है। हमारे यहाँ वो टीन एज ही शुरू होती है 16-17 तक, तो आदमी को समझते हुए 24-25 साल हो रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ ऐसी हैबिट्स इंड्यूस हो जाएं इस एज में जो आगे आने वाले जिंदगी को सेटल कर सकें, ठीक है जी। वो इंड्यूस कैसे होंगी, दैट्स वन। लेकिन इंड्यूस होने से पहले हमें ये पता हो कि हैबिट होती क्या है, ठीक है जी। तो क्या होती है भाई हैबिट? सर आदत है। ये तो उर्दू हो गया। थिंग्स दैट वी डू रिपीटेडली, है ना? तो वो हैबिट्स हो जाती हैं, और हर तरह की हैबिट होती हैं। कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी, कुछ न्यूट्रल होंगी, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। द वे यू वॉक, द वे यू सिट, द वे यू शेक योर हैंड, है ना? तो ये न्यूट्रल हैबिट्स। लेकिन कुछ हैबिट्स नेगेटिव इस तरह से होंगी, या बैड इस तरह से होंगी, या इनइफेक्टिव इस तरह से होंगी कि वो हमारे जो पिछली लेक्चर में हमने 4 एरियाज की बात की थी, वो उन 4 एरियाज को हिट करती हैं, यानी कि फिजिकल, स्पिरिचुअल,
बिहेवियरल और कॉम्पिटिटिव स्किल्स वाला जो एरिया है, इन चारों एरियाज को वो हिट कर रही होती हैं, या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ठीक है जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो इफेक्टिवनेस क्या है। इफेक्टिव होने का मतलब क्या है कि जिससे हमारी आउटपुट बेहतर हो जाए। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक इफेक्टिव तरीका बता रहा हूं पढ़ने का, तो उसका प्रिसाइसली मकसद ये है कि आप कम वक्त में ज्यादा पढ़ सकेंगे। अगर मैं आपको एक इफेक्टिव तरीका बता रहा हूँ गाड़ी चलाने का, तो उसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी कम फ्यूल लेगी या तेज चलेगी, उसकी परफॉर्मेंस इन वन वे और दी अदर इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे हमने टीम्स को, यानी कि आप लोगों को क्या बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। और इफेक्टिव जो होने का मतलब ये होगा कि आपकी आउटपुट्स बेहतर हो जाएंगी इन ऑल 4 डिसिप्लिन्स, यानी कि फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड बिहेवियरली, या जैसे आप कहते हैं इमोशनली। ठीक है जी। तो इन 4 एरियाज में इफेक्टिव होना है हमने, तो वो कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें इफेक्टिव कर सकती हैं। तो इस पे आने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मौजूदा हैबिट्स क्या हैं। तो हमारी मौजूदा हैबिट्स हैं ये, और ये सारी की सारी डिफेक्टिव है। ठीक है जी। सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं, हमें कोई कुछ बोल दे, हम बगैर सोचे समझे हम वी जस्ट रिस्पॉन्ड and we just react. That's a list of defective habit में ये पहली हैबिट हो गई कि हम क्या करते हैं, हम सोचते नहीं हैं, हम बगैर सोचे समझे एक्ट कर रहे होते हैं, जिसे रिएक्ट कहते हैं। अब ये कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई जब भी ऐसा करेगा तो वील रिएक्ट। ये हो गई हैबिट 1। हैबिट 2 क्या होती है जी, बिगिन विद नो एंड इन माइंड, यानी कि कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है, बस चल निकले। ठीक है। और इस हैबिट 2 को हम डे 1 से पढ़ रहे हैं, जिसको हमने किस नाम से पढ़ा है, डेस्टिनी। विजन, डेस्टिनी, है ना। कि भाई पहले मुद्दा ही इस कोर्स का हमारा ये है कि भाई ये पता चल जाए जाना कहाँ है। ठीक है ना। तो इस पे हम बहुत गुफ्तगू ऑलरेडी कर चुके हैं हैबिट 2 पे ना। अच्छा जी। तो इसके बाद जनाब तीसरी बात होती है, तीसरी चीज जो है वो क्या है, आप पढ़ें, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है। और पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब क्या है कि हमें ये पता हो कि इस वक्त क्या चीज हमें करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पुट फर्स्ट थिंग लास्ट। आ गए पढ़ाई करने, और पढ़ाई के रूटीन में सबसे पीछे नंबर है, बनना है गुलूकार और गाना नहीं गा रहे, बनना है बॉलर और ग्राउंड में नहीं जाया जा रहा। समझ रहे बात को, यानी कि जो हमारा मकसद बना लिया जिंदगी का वो ही हमसे ना हो पाए। दैट्स पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ओके सर। गिव मी अ मिनट, आप लोग ये बाकी देख लें जरा। हाँ जी। अब हम आ जाते हैं हैबिट 4 पे। हैबिट 4 इफेक्टिव की नहीं, डिफेक्टिव की। डिफेक्टिव समझते हैं ना, डिफेक्टिव क्या होगा? यस सर। हाँ, जो डिपॉजिट की बजाय विड्रॉ कर रहा हो ना, जो 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 नेगेटिविटी हो, जो गलत डायरेक्शन में ले जा रहा। थिंक व्हेन लूज। व्हेन लूज का मतलब क्या हुआ, वो 3 इडियट वाला आदमी हो गया। सही है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैरेक्टर? आई डोंट नो। तो चतुर। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि सिर्फ मैं जीत सकूं और बाकी सब क्या हूं, हार जाए। ठीक है जी। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड कि भाई सिर्फ मैंने जीतना है, एंड आई विल विन ऑन एनी कॉस्ट। फिर हैबिट 5, पहले सबसे ज्यादा कोशिश करें बोलने की और समझने की सबसे कम कोशिश करें। ठीक है। और ये इतना एक बड़ा फ्लॉ है कि आप किसी को अपनी बात उस वक्त तक नहीं समझा सकते जब तक आप उसको सुन ना लें,
उसका रीजन लॉजिकल ये बनता है कि अनलेस वी लिसन टू पीपल तो हमें उनके आर्ग्यूमेंट नहीं पता चलेंगे, और किसी को कोई बात समझाने के लिए हमें उनके आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना होता है ना। Yes, sir. तो लॉजिक यही कहती है कि पहले आप अगले का पर्सपेक्टिव सुने और उसको सुन के काउंटर आर्ग्यूमेंट डेवलप करें और फिर बात करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस ये चाहते हैं कि अपनी हाकें जाएं और बोलते जाएं, और अगले की सुनने से हम बिल्कुल तैयार नहीं होते। Then we are on don't cooperate। किसी का कोई ख्याल नहीं करना है, किसी का कोई समझ नहीं करनी, बस अकेले रहना है, things like that। ठीक है जी। सर हैबिट रिपीट कर दे। कौन सी? सर हैबिट 5 सीक फर्स्ट टू। ओके ओके, बल्कि हैबिट 4 का भी एक साथ दोबारा कह रहे हैं, मैं वो भी कर लेता हूँ। अच्छा, पहले हम हैबिट 4 का कर लेते हैं। हैबिट 4 इज थिंक व्हेन लूज ना, यानी कि सिर्फ ये सोचा जाए कि मैं इसकी सबकी तफसील आगे आएगी, यानी कि फॉर ईच हैबिट वी हैव अ सेपरेट क्लास। तो थिंक विल लूज का मतलब ये है कि हम ये सोच रहे हों कि सिर्फ हम जीत जाएं और बाकी सब हार जाएं। ऑफ कोर्स दिस इज हाईली नेगेटिव फीलिंग टू हैव, और इसके कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे ड्रॉ नहीं होता। हैबिट 5 जो है वो सी फर्स्ट टू टॉक देन प्रिटेंड टू लिसन। इसमें जो हैबिट 5 की बात है वो ये है कि हम पहले बोलते ज्यादा हैं, यानी हम ये कोशिश करते हैं कि पहले हम बात कर लें, ठीक है, और उसके बाद ऐसा जाहिर करते हैं कि हम अगले को सुन रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बात कर चुके होते हैं, तो हमें वी हैव नो मोर इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू एनीवन। लेकिन अगर इसको हम अदर वे अराउंड कर लें और हम पहले दूसरे को सुने, तो हमें प्रिटेंड नहीं करना होगा, हम बगौर सुन रहे होंगे। क्यों सुन रहे होंगे? क्योंकि हमारी जब बात करने की बारी होगी तो हम उसकी जो बात है उसको अगर हमने नहीं सुना होगा तो हम काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड करेंगे। तो इस वजह से अगर हम पहले सुने तो फिर हम प्रिटेंड नहीं करेंगे, हम वाकई सुनेंगे, दैट्स वन। और वाकई क्यों सुनेंगे? क्योंकि उसकी बात का जवाब हमने देना होगा, तो हम अपने आर्ग्यूमेंट, उसका जो भी इंस्टांस होगा अपनी गुफ्तगू में, उसको काउंटर करने के लिए यूज करेंगे। और उसको काउंटर जाहिर उसी वक्त हम कर सकते हैं जब हम तवज्जो से अगले को सुनेंगे। तो ये हो गया इसका मकसद, ठीक है, दैट इज हैबिट 5। ये सारी डिफेक्टिव है, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर हम कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है और अपने आप को थकाने को तैयार है, ठीक है। हम अपने अंदर ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ये आज की पहली क्लास में हमारी सारी गुफ्तगू इस चीज पे रही है कि हमने पर्सनल बैंक अकाउंट पे फोकस करना है और हमने 4 एरियाज में अपने अंदर डिपॉजिट करने हैं। तो हैबिट 7 जो है वो यही कहती है कि हमें कंटिन्यूसली अपने अंदर डिपॉजिट करने हैं और 4 एरियाज में करने हैं। और उसकी रीजन ये है कि जब तक हम डिपॉजिट नहीं करेंगे तो हम विड्रॉल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो ये सारी डिफेक्टिव हैबिट्स हैं जो इस वक्त हम में हैं, ठीक है, और हमें इनको काउंटर करना है। और काउंटर का मतलब ये है कि हमने इनको अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या करना होगा? इफेक्टिव होना होगा। वो इफेक्टिव हम कैसे होंगे ये भी देखते हैं। तो ये जो डिफेक्टिव टीम की हैबिट्स हमने अभी पढ़ी, ऑब्वियसली दे आर रेसिपी फॉर अ डिजास्टर। आपने 7वीं हैबिट नहीं समझाई। इस 7वीं हैबिट ही की बात की है मैंने। जो आखिरी गुफ्तगू रही है हमारी, वियर योरसेल्फ आउट, ये अभी आप पहले सेशन में थे? नहीं सर। पहले सेशन में हमने बिल्कुल इसी पे बात की है कि किस तरह हमें अपने अंदर मुस्तकिल इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। वियर योरसेल्फ आउट में हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, और पॉजिटिव इफेक्टिवनेस ये है कि हम अपने अंदर अपने आप को तबाह ना करें, अपने आप को बनाएं। और वो बनेगा कैसे? कि जब हम अपने आप को मुस्तकलन क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। हर गुजरता दिन हमें बेहतरी की तरफ ले जा रहा हो, ठीक है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, यू नो, स्किल्स वाइज भी। और हैबिट 6 जो है वो है डोंट कोऑपरेट, मींस कि हम
किसी से कोई कम्युनिकेशन रख के कोई कंसोलिडेटेड टीम एफर्ट की बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो ये इवेंचुअली आप दुनिया का कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते। तो अनलेस आप एक ऐसी सोच के मालिक ना हो कि जिसमें आप कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की बात ना कर रहे हो, तो एक्चुअली यू विल लिमिट योरसेल्फ, you will not be able to achieve much अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। ये कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ही तो हमें आगे ले जाता है। तो इस वजह से इसको भी उन्होंने नेगेटिव कहा। और जब ये सारी डिफेक्टिव हैबिट्स होंगी तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एक ऐसा डिफेक्टिव टीन होगा जो सिर्फ अपनी जिंदगी को तबाही कर रहा होगा, और वो इरेगुलर होगा, वो किसी चीज में अच्छा नहीं होगा इन ऑल दैट। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे लिखा है, इट्स नो वंडर दैट लाइफ इन दिस वर्ल्ड कैन रियली स्टिंग एट टाइम। तो उसकी वजह ये है कि हम जब इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो हम इवेंचुअली ये हैबिट्स जो लीड करती हैं हमको, वो एक बंद गली में ले जाती हैं और फिर जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगती है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम कितनी जल्दी इन हैबिट्स, डिफेक्टिव हैबिट्स से, बैड हैबिट्स से जान छुड़ा लें। ठीक है जी। ये जो किताब है इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड हैं। ठीक है। इसकी जो एक्चुअल किताब है यानी वो थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसको जो लिखने वाले थे उनका नाम था स्टीवन कवी, और इसकी ना 10 बिलियन कॉपीज से ज्यादा सोल्ड हैं, 10 बिलियन कॉपीज सोल्ड वर्ल्ड वाइड। सही है। तो ये जो किताब है ये उसका टेलर डाउन वर्जन है। वो तो बात करता था ना सिर्फ पीपल पे, लेकिन ये स्पेसिफिकली बात करता है टीन्स पे। ठीक है। ये खास एज ग्रुप को हैंडल करता है। तो जाहिर है इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनसे हम डायरेक्टली एग्री नहीं करते। ठीक है। लेकिन देयर इज नो हार्म इन रीडिंग इट। इफ वी एग्री टू 90% ऑफ द कंटेंट ऑफ द बुक वी शुड टेक इट। ठीक है ना। और हदीस है कि भाई जहां से आपको इल्म मिले वहां से ले लो। तो उसके साथ हम अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो वो रहेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में हमारी ये गुफ्तगू हो गई। ऑल ऑफ यू एग्रीड? कोई बता सकता है मुझे कि हमारी ये गुफ्तगू हुई है? यस सर। बिल्कुल सर। हमने बहुत तफसील से इस पे बात की, राइट? और इस इनफैक्ट ये आज ही की सुबह की क्लास नहीं, लास्ट वीक भी हमने इस पे बात की थी कि पैराडाइम जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस से हमें लग जाते हैं, उससे हम दुनिया को, अपने आप को देख रहे होते हैं, और फिर जिंदगी गुजारने के कौन सा तरीका ठीक है, क्या स्टफ सेंटर्ड, पेरेंट सेंटर्ड, तो हमने ये तय किया था कि प्रिंसिपल सेंटर ओरिएंटेड होना चाहिए। अब जनाब इफेक्टिव कैसे होंगे, उसके लिए हमें वो जो हमारी डिफेक्टिव हैबिट्स थी उनको चेंज करना होगा। ठीक है। इन 7 हैबिट्स को 3 हिस्सों में, मेजर 2 हिस्सों में ब्रेक किया गया। जब हम हैबिट 1, 2 and 3 कर लेंगे तो हमारा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा। रिमेंबर द फ्रेमवर्क आई टॉट यू, वेयर टू गो, व्हाट टू डू। तो वो इन्हीं एरियाज पे काम करता है। और फिर जो हैबिट 4, 5, 6 है, ये आपको पब्लिक विक्ट्री देगा। ये आपको बताता है दुनिया से कैसे कोऑर्डिनेट करना है। रिमेंबर, कॉन्कर द सेल्फ, वो ये वाला एरिया है, और कॉन्कर द वर्ल्ड वाला ये वाला एरिया है। ठीक है। यस सर। राइट। तो अब हम जो बात करने जाएंगे आज की क्लास में, वो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे इस एरिया पे, हैबिट 1 पे, विच इज बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें या सीधे अल्फाज में बोलें तो वो क्या बनता है? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। दिस इज बीइंग प्रोएक्टिव। ठीक है। कि भाई आप अपनी जिंदगी पे काबू रखें। सही है। और इसकी तफसील में हम जाएंगे कि वो क्या होता है, बी प्रोएक्टिव क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन आपको ये समझ आ रहा है ना कि बी प्रोएक्टिव हम हो जाएं, हमारा मिशन विजन क्लियर हो जाए और हमें प्रायोरिटाइज करना आ जाए, हमें पता चल जाए हमारी जिंदगी के लिए कि इम्पोर्टेंट क्या है, और हम वो काम करने लगे। जब ये कंट्रोल हमें मिल जाए, यानी कि यार आप मुझे बताइए कि क्या हम सबको नहीं पता कि पढ़ाई विल एक्चुअली मेक और ब्रेक आवर लाइफ्स? क्या ये बात हमें नहीं पता? लेकिन स्टिल वी आर अनेबल टू पुश आवरसेल्फ। व्हाई वी नीड टू पुश आवरसेल्फ फॉर स्टडी? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपकी नहीं कर रहा। व्हाई वी नीड टू पुश आवरसेल्फ फॉर स्टडी दो वी नो दैट दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन मेक और ब्रेक माय लाइफ।
That shows only one thing. That shows only one thing, that we lacks control on ourselves. ठीक है जी, यही साबित हो रहा है ना? Yes, sir. तो ये साबित होने का बिल्कुल सीधी सी बात ये है कि हमें, पर ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि हमारे लिए अच्छा है बुरा क्या है. It's just that कि we aren't disciplined enough to do or to pursue what is important. हमें पता है लेकिन हम नहीं कर पा रहे. हम रोज अपने आप से कह रहे हैं यार शिट यार कल ये भी आज फिर रह गया, कल करूंगा, फिर कल नहीं करेंगे. Though we know it is how important it is. बात समझ में आ रही है? Yes. Is that clear, people? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अब बी प्रोएक्टिव में हमने क्या देखना है? बी प्रोएक्टिव में हम अब इस पर्टिकुलर हैबिट 1 पे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, क्लियर? Okay, sir. अटेंडेंस मार्क हो गई है. देयर आर हाउ मेनी पीपल कनेक्टेड? 69. अटेंडेंस कितनों ने मार्क कर दी? 59 ने मार्क की है. भाई 10 ऐसे लोग जिन्होंने अटेंडेंस नहीं मार्क की 10 AM वाली, वो मार्क कर दें और 10 बजे वाली क्लास की मार्क करें. कुछ लोगों ने मेरी अटेंडेंस एंड लिखने के बावजूद भी बहुत सारी अटेंडेंस मार्क कर दी है, जो कि वो जो स्टाफ है वो कंसिडर नहीं करेगा. ऑफ कोर्स जब अटेंडेंस एंड हो गई तो हो गई, फिर थोड़ी कंसिडर होगी. ओके, ऑलराइट पीपल. हमें 3 सेशंस की छुट्टी. आवाज नहीं आई मुझे. सर हम पूछ रहे थे, हमारे पास 3 छुट्टियों की इजाजत थी ना VLM में, तो वो 3 सेशंस थे या 3 क्लासेस थी पूरी? 3 सेशंस. हमारी तो क्लास और सेशन एक ही है ना. हमारी तो 1 ही घंटे की क्लास होती है, 1.25 घंटे की, और उसमें यू आर अलाउड टू हैव 2 छुट्टियां. ओके, तो फिर हमें 1 छुट्टी और अलाउ होगी. जी बस 2 ही छुट्टियां अलाउ हैं इसमें, क्योंकि ये 1 ही घंटे की क्लास हो रही है ना. थैंक्स सर. ठीक है, चले जी, आ जाए वापस. ओके, तो ये डायग्राम आपको कुछ कुछ समझा रही है कि प्रोएक्टिव का क्या मतलब है और रिएक्टिव का क्या मतलब है. क्या नजर आ रहा है? सर ये जूस और कोल्ड ड्रिंक. इंस्टेंट तो आपको मतलब सुकून दे देगी, उसके बाद आपको ये अंदर से खराब करेगी. हाँ, कोई और चीज भी थोड़ा सा सोचें, कुछ और. सर ये इसको उस सेंस में भी लिंक कर सकते हैं जैसे आपने एग्जांपल दी थी बिल्लू की. सर उसी तरह रिएक्ट करती है बॉडी पे. अच्छा एक बात बता, हम सब ने वो तो किया है ना, वो बोतलें जो आते हैं, यस सर. मतलब वो शेक करके इट बर्स्ट आउट, है ना? यस सर, शादियों में करा है. ठीक है, ओके. तो नुकसान ही करो. हाँ, लेकिन क्या पानी की बोतल के साथ वो किया जा सकता है जो कोक की बोतल के साथ किया जा सकता है? नो सर. नो सर. ठीक है, तो इस या जूस की बोतल के साथ वो किया जा सकता है जो कोक की बोतल के साथ किया जा सकता है? नो सर. इससे हम एक बात सीख गए कि ये जो पानी और जूस है ना, ये प्रोएक्टिव है. क्यों? क्योंकि इस पे कितना ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इसके साथ कुछ भी कर दे, कितना भी इसको शेक कर दे, ये बर्स्ट नहीं करता. ठीक है, ये जो भी रिएक्शन देगा वो सोच समझ के देगा. लेकिन कोक की बॉटल ऐसी है कि जैसे ही इस पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोई एक्शन करता है
वो बगैर सोचे समझे बर्स्ट आउट हो जाता है। यानी कि कोक की बॉटल का क्या रिएक्शन होगा, कोक की बॉटल का क्या एक्शन होगा, ये कोक की बॉटल के हाथ में नहीं है, ये उस एक्सटर्नल के हाथ में है कि वो जितना उसे हिलाएगा उतना एक्शन ले सकता है। Am I making myself clear? मेंटोस डाल दो यस सर। सर, जैसे कि मेंटोस डाल दो। जैसे कि मेंटोस डाल दे, बिल्कुल। तो आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मैं दोबारा कह रहा हूं, यानी कि कोक की बॉटल का एक्शन खुद कोक की बॉटल के हाथ में नहीं है, बल्कि किसी तीसरे के हाथ में है। वो जितना उसको हिला देगा वो उतना उससे एक्शन ले लेगा। जबकि पानी की बॉटल को आप कितना भी हिला लें, उसने अपने एक्शन अपने हाथ में रखा है, उसने अपना बिहेवियर अपने हाथ में रखा। वो किसी और के हाथ में उसने अपने स्ट्रिंग्स नहीं दिए हैं कि कोई और उसके स्ट्रिंग हिला के उससे कोई काम करवा ले, उससे कोई एक्शन करवा ले। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। सर अब- कोक का जो चीज है ना वो मतलब हम कोक वाली जो बोतल है हम लोग हाँ, पहुंच रहे हैं आप। मतलब सर अब आप आ रहे थे यूनिवर्सिटी, कोई आपको साइड देते हुए गुजर गया, हालांकि आपका मिड टर्म का पेपर था। अब आप सब कुछ भूल के उसके पीछे भाग रहे हैं कि पहले इसको बताऊंगा मैं। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? नो सर, जूस की नहीं तरह होना नो चाहिए सर। लेकिन आप 100% ऐसा ही करेंगे। एट योर एज देयर इज 100% प्रोबेबिलिटी कि आप ऐसे ही करेंगे। आप कहेंगे ऐसी की तैसी मिड टर्म की, ये तो इज्जत की बात हो गई है ना? तो भाई हुआ क्या कि आपने अपने बिहेवियर, अपने एक्शन को किसी थर्ड वर्ल्ड एंटिटी के हाथ में दे दिया, किसी तीसरे आदमी के हाथ में दे दिया। ये इंतहाई गलत है, ठीक है? तो प्रोएक्टिवनेस इज अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन, कि मेरा जो भी एक्शन होगा वो मेरे कंट्रोल में हो, ठीक है? यस अब इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू फील लाइक हिटिंग समवन एंड यू विल नॉट हिट। ये नहीं कह रहा हूं मैं, आप बात समझ रहे हैं मैं ये क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इफ यू फील लाइक हिटिंग समवन तो यू डू अ कॉन्शियस थिंकिंग, एंड इफ यू डिसाइड आफ्टर दैट थिंकिंग प्रोसेस दैट आई शुड हिट, देन यू मे हिट। लेकिन बगैर सोचे समझे रिएक्ट करना, रिएक्ट करके मारना इज रॉन्ग, सोच के मारना इज राइट। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप पे कोई एक्सटर्नल एंटिटी एक्ट करे, कोई 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 वाकया हो, कोई इंसिडेंट हो, तो आप रिएक्ट करने से पहले एक लम्हे को रुक जाएं, और उसको बोलते हैं पुश अ पॉज बटन, ठीक है? एक लम्हे को रुक जाएं, थिंक अबाउट इट कि जो मैं करने जा रहा हूं क्या ये ठीक है, और अगर आपको लगे कि ये करना ठीक है तो आप कर लें। हो सकता है आप वो ही करें जो आप बगैर सोचे करने वाले थे, लेकिन ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 1% है। 99% अब आप वो नहीं करेंगे जो आप इमीडिएटली हीट ऑफ द मोमेंट में करने जा रहे थे। Am I making myself clear, people? यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो जब हम नहीं, हाँ, लाइक समथिंग लाइक दैट। अब जब हम ये कहते हैं कि हम प्रोएक्टिव हैं और हम रिएक्टिव नहीं हैं, अब कैसे पता चलेगा कि आप रिएक्टिव हैं या प्रोएक्टिव हैं? we cannot react immediately on that time. तो आप सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को सुने। जैसे ही आपको अपने अंदर से ऐसी आवाजें दिखती हैं कि मुझे ये करना पड़ा, मेरे तो हाथ में ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब रिएक्शन है। और जैसे ही आप ऐसा सुने अपने आप से कि आई ऑप्ट टू डू इट, आई डिसाइडेड टू डू इट, तो ये क्या हो गया? ये प्रोएक्टिव है।
प्रोडक्टिव, यस। जैसे ही आप अपने आप से ऐसी बातें सुने कि हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिस्टम नहीं चाहता कि मैं पढूं, जब पढ़ने बैठता हूँ लाइट चली जाती है, वरना रिश्तेदार आ जाते हैं, वरना ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये सब क्या है? रिएक्टिव है। ये आप विक्टिमाइटिस वायरस जो लिखा हुआ है ना, ये आपके अंदर वो चला गया है कि हमेशा अपने आप को क्या साबित करना कि मैं विक्टिम हूं, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। ये रिएक्टिव है। प्रोएक्शन इज कि जी ठीक है, जो कुछ मेरे साथ सही और गलत हो रहा है मैं उसका जिम्मेदार। I am responsible for my life and I am responsible for my actions. ठीक है जी? यस सर। अब इन चीजों का आगे हम देखते हैं। भाई कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी की गलत बात को बर्दाश्त करें, इसका मतलब ये नहीं है। एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि भाई कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप गलत बात को बर्दाश्त करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो गलत बात के जवाब में जो कहें वो सोच कर कहें, वो एब्रप्ट ना हो, वो अचानक ना हो, वो रिएक्शन ना हो। मैं ये बात समझा पा रहा हूं ना आप लोगों को? यस सर। यस सर, क्लियर सर। सर बहुत अच्छे से समझ गए ये टॉपिक तो। चलिए शुक्र है। हाँ, अब होता ही है कि कभी हम रिएक्टिव हो जाते हैं, कभी हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि ज्यादा वक्त अगर हम प्रोएक्टिव हो रहे हैं इसका मतलब हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर हर वक्त हमारी जुबान से ये निकल रहा है मेरे तो बस में ही कुछ नहीं है और ये तो दुनिया ही नहीं चाहती कि मैं पढ़ूं और हर काम गलत हो जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट ना, यू नो, ये सब रिएक्टिव अप्रोच है। तो उसके लिए आपने अपना एक सर्किल ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है वो पैदा करना होगा। दुनिया में बहुत ही कम चीजें होंगी जो एक्चुअली आपके काबू में होंगी, जो आपके फिक्र करने से ठीक हो सकती हैं। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या कर रही है और केसी वाले क्यों लाइट भेज रहे हैं और ऐसे सारे जो मामलात हैं ना, वो उनके मुतालिक परेशान होना छोड़ दीजिए। उसके मुतालिक बात करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। गिव मी अ सेकंड, ठीक है, मैं आई विल बी बैक इन अ मिनट। जी जी सर। जी समीर, जी भाई। यार नुमान नहीं आया। पता नहीं आज क्या हो गया, गुलाम भी नहीं दिख रहा। नुमान ने मुझे कॉल की थी कि सर को कहना कि मेरी ना लाइट नहीं है। अच्छा। उसको उसको पर्सनल में अगर तुम्हारे पास उसका नंबर है तो उसको टेक्स्ट कर दो कि भाई गूगल क्लासरूम पे जाके अटेंडेंस लगा दो। चलो मैं करता हूँ। चेक करो मिस अलीना का मैसेज आया क्या? हाँ मिस अलीना का मैसेज आया, दोबारा क्लास ड्रॉप हो गई है। अल्लाह के हुक्म से 2 क्लासें ड्रॉप कर दिया और 1 क्लास लेनी है। we had got such a lot of time. अभी भी रिसीव हुआ है यार, आई गेस। हाँ अभी भी यार ये वीएलएम की क्विज कब है? अभी होगी क्लास के बाद। क्लास के फौरन। अरे मैन कीप इट चिल यार, कुछ नहीं होता। अपने आप पे सर ने भी क्या क्या कॉन्फिडेंस रखो, ये नेगेटिव वाइब्स को छोड़ो, हो जाएंगे। ये वाला टॉपिक बिल्कुल बहुत यार, अच्छे मिलके से क्लियर समझ में कर आया। लेंगे। जो बात है, प्रोडक्टिव मैन बनो, प्रोडक्टिव। तो यार पीएफ थ्योरी का इतना नहीं लो यार, जितना मिस पढ़ाएंगे टेस्ट भी उतने में ही लेंगी। और हमारी प्रैक्टिकल तो हो ही रहे ना, तो वही प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, थ्योरी में भी वही है, तो यार टेंशन ना लो। अच्छा, ये फिजिकल क्लासेस कब होंगी सर ने कुछ बताया? अभी बस पूछेंगे खत्म ना होने सर। से थोड़ी देर पहले से सवाल पूछने को मौका देंगे, तो जब भी पूछ लेंगे बता देंगे सर। भैया मार्च में शुरू होगी यार जब कोरोना वायरस मेहरबान हो जाए तब शुरू हो जाएंगे। मार्च में। अजहर भाई नींद पूरी हो गई?
यूनिवर्सिटी के पहले दिन लगेगा नहीं, हम सबका पहले दिन है। तो सामने सी बात है, जैसे हम मर जो पॉइंट में कहाँ लगेगा। एक दूसरे को बाय फेस नहीं तो बाय नेम और बाय टॉक तो सभी एक दूसरे को पहचान ही जाएंगे, है ना। ऐसा वैसा। भाई ये नंबर किसका है भाई, ये कौन है, गुलाम कौन? गुलाम गुलाम का अच्छा नंबर जी। तुमके पास? यस सर, यस। यही तो हमारी बात यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है जी। तो सर्किल ऑफ कंट्रोल को अपने पहचाने कि कहाँ पे कौन सी चीजों को वाकई आप ठीक कर सकते हैं, कौन सी चीजें वाकई आता है ना आपके कंट्रोल में, और बस उन्हीं के मुतालिक परेशान हो, ठीक है, और उन्हीं को हैंडल करने की कोशिश करें। सेट बैक टू टाइम्स यानी कि परेशानियां होंगी, फेलियर्स होंगे, यू नीड टू लर्न के फेलियर से एक्चुअली कामयाबी तक का सफर आपने कैसे करना है, ठीक है। और वो ग्रेजुअली आपके सामने आ जाएगा, वो कोई एक दिन की एफर्ट नहीं होती, इसे लाइफ लॉन्ग एफर्ट जिसको आपने कंटिन्यू करना है, जिसकी हम तफसील में जाएंगे। तो प्रोएक्टिव हो गया, आपने क्या करना है भाई, आपने चेंज एजेंट बनना है, आपके अपने प्रोएक्टिव मसल्स को डेवलप करना है, ठीक है। और पुश अप पॉज बटन की हमने बात कर ली, और कैन डू ये हम कह रहे हैं ना, मुझे ये करना पड़ा और मुझे वो करना पड़ा, ये करना पड़ा वाला कुछ सिचुएशन नहीं हो सकती। आपने हमेशा क्या बोलना है कि आई डिसाइडेड टू डू इट, आई कैन डू इट, आई ऑप्टेड टू डू इट। ये जुमले से पता चलता है ना कि यू आर इन कंट्रोल, आई ऑप्टेड टू डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है जी। And when you do it, you become a change agent. Yeah, then people will actually start believing in you. People will actually start trusting in you. बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, बेहतरीन है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा किताब खोल के आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। तो let me stop share of this thing. And let me show you the book. Alright, जी आप ये देख सकते हैं? यस सर। ठीक है जी। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इन चीजों में से क्या क्या कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये पहली हैबिट्स में से हम आज यहाँ पे हैं, ठीक है। ये पैराडाइम एंड प्रिंसिपल्स हमने कर लिया है, मेक एंड ब्रेक ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है
गेट इन हैबिट से, ठीक है, यहाँ से बाबा ये किटन कहाँ से है? सॉरी, चलें जी, आ गया है। तो यहां से आपने एक्चुअली पढ़ना शुरू करना है। गेट इन द हैबिट, दे मेक और ब्रेक यू। ये डिस्कस करता है कि पॉजिटिव हैबिट क्या होती हैं, न्यूट्रल हैबिट क्या होती हैं, नेगेटिव हैबिट्स क्या होती हैं। ये डायग्राम आपको दिखाती है कि जो प्राइवेट विक्ट्री है ना, हैबिट 1, 2 एंड 3, वो आपको रूट्स देती है और उसकी बेस पे आपका ये पूरा ट्री खड़ा होता है। यानी कि दिस इज सेल्फ कंट्रोल ना, बी प्रोएक्टिवनेस, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये आपके यहाँ रूट्स हैं और इससे आगे की बात शुरू होती है। तो फिलहाल फॉर द कमिंग 3 क्लासेस वी विल वर्किंग हियर। एक्चुअली हम हैबिट 2 को तो बहुत पहली क्लास से डिस्कस कर रहे हैं, हैबिट 1 और 3 को हमने डिस्कस करना है मजीद, ठीक है जी। उसके बाद आपसे बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली आर हैबिट्स, हैबिट होती क्या हैं और कौन सी हैबिट बेहतर हैं, इनसे आपको क्या फायदे मिलेंगे। फिर हमने बात की कि पैराडाइम्स क्या होते हैं, इस पे भी हम बहुत आज की पिछली क्लास के आखिर में, आज सुबह की क्लास में इसी पे बात करते रहे। पैराडाइम क्या होता है, अपने मुतालिक आपका पैराडाइम, दूसरों के मुतालिक आपका पैराडाइम, दुनिया के मुतालिक आपका पैराडाइम। फिर हमने कहा कि फ्रेंड पैराडाइम जिंदगी के जो है वो फ्रेंड सेंटर्ड हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड और ब्ला ब्ला। फिर हमने कहा कौन सा होना चाहिए जनाब, प्रिंसिपल ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक बात सही हो गई, क्लियर हो गया? प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स बाय प्रिंसिपल इज नेवर फेल, क्यों हमें प्रिंसिपल ओरिएंटेड होना चाहिए, यहाँ पे आके ये सारी बात खत्म हो जाती है। उसके बाद पर्सनल बैंक अकाउंट की हमारी आज डिस्कशन रही बहुत तफसीली, ठीक है जी। इसमें हमने कहा कि क्या डिपॉजिट्स होते हैं, क्या विड्रॉल्स होते हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू सी? यस सर। यस सर। अभी जो हमने बात की है ना के सर्कल ऑफ कंट्रोल की, कि हमारे काबू में एक्चुअली है क्या। हम दुनिया को बदलने का ख्वाब तो देखते हैं और किसी के दिल पे राज करने का ख्वाब भी देखते हैं, लेकिन जो असल काम करना है और जिससे ये सब एक्चुअली मुमकिन होगा वो ये है कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल आ जाए, है ना, यही बात है ना। और उसी अपने कंट्रोल को हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। यार एक सेकेंड, चले जनाब, let's read it. When I was young and free and my imagination had no limits, I dreamed of changing the world. क्या बात समझ आई? सर उसके जब वो यंग था तो उसके क्या ख्वाब था कि दुनिया को बदल देंगे। As I grew older and wiser, I realized world will not change. ठीक है जी। फिर क्या किया उन्होंने? And I decided to shorten my sight somewhat and change only my country, but it too seemed immovable. तो भाई कम से कम अपना मुल्क ही बदल लें, वो भी नहीं हुआ। As I entered my twilight years, in one last desperate attempt, I sought to change only my family, that closest to me, but alas, they would have none of it. Meaning कि भाई आखिर में पहले तो ख्वाब था दुनिया बदलने का, फिर मुल्क बदलने का, अभी आखिर में ख्याल आया चलो फैमिली को ही बदलने, उनमें से भी किसी ने नहीं सुनी। गलती क्या हो रही है भाई इससे? सर वो खुद नहीं चेंज हो रहा, आगे करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को नहीं चेंज करें। हाँ, आपको अगर अपने घर में ये चाहते हैं कि लोग नमाज पढ़ें तो आप उनको ये ना बोलें कि नमाज पढ़ें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों की रीडिंग हैबिट्स है तो आप उन्हें ये ना बोलें किताब लेके बैठो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में मोबाइल ना लोगों के हाथ में रहे तो आप उन्हें ना बोलें कि मोबाइल हाथ में ना लो, बल्कि क्या करें, जो आप करवाना चाह रहे हैं वो सिर्फ करना शुरू कर दें। किताब हाथ में लेके बैठे घर में, बच्चे किताब लेंगे, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं घर में, बच्चे नमाज पढ़ेंगे। See, is that simple? Yes, sir.
As I entered my twilight year, ये सब हो गया, and now I lie on my deathbed and realize, perhaps for the first time, that if only I change myself first, then by example I may have influenced my family, and with their encouragement and support, I may have bettered my country, and who knows, I may have changed the world. Yep. So change is driven inside out, not outside in. ठीक हो गया? यस सर। तो ये जो बात थी ना सर्किल ऑफ कंट्रोल की, वो ये बात है कि आपके कंट्रोल में भाई, सिर्फ आपके ख्याल में आपके कंट्रोल में इस वक्त कौन है? सर हम अपने कंट्रोल में खुद हैं। सर हम अपने कंट्रोल में खुद भी नहीं है। आप आपके छोटे बहन भाई आपके कंट्रोल में? सर आजकल के नहीं होते ना। आपके अम्मा अब्बा आपके कंट्रोल में? नो सर। नहीं सर। टीचर्स, मेरे अलावा मैं एक शरीफ आदमी हूँ, ठीक है? मैं भी शायद द मोमेंट वुड कम तो परस मैं भी आपको धोखा ही दे दूं। तो भाई है कौन आपके कंट्रोल में? जो एक साहब ने अभी बिल्कुल कहा कि आखिर किताब ये कहती है कि सिर्फ आप अपने कंट्रोल में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम भी अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। वरना अगर हम अपने कंट्रोल में होते तो मैंने कहा ना कि भाई हम सबको पता है कि हमारे लिए बेहतर ये है कि हम अच्छी ईटिंग हैबिट्स रखें, अच्छी एक्सरसाइज करें, पढ़ें लिखें, लेकिन हम ये सब नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। आ रही है जी बात समझ में? फिर ये इन्होंने पर्सनल बैंक अकाउंट के लो होने के सिम्टम्स रख दिए कि आप कीप स्मॉल प्रोमिसेस टू योरसेल्फ, अगर आप चाहते, ये डिपॉजिट्स हैं सारे, ठीक है, और ये विड्रॉल्स हैं, ठीक है। अपने आप से किए हुए वादे हम जब तोड़ते हैं ना, इट हैज अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवरसेल्फ, ठीक है। मतलब हम जब ये कहते हैं ना कि कल सुबह पढ़ूंगा और फिर हम कल नहीं पढ़ते, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इट टेक्स अ चंक ऑफ मी आउट ऑफ माई सेल्फ। जब मैं अपने आप से कहता हूँ आज सुबह फॉर सम ऑड रीजंस मैंने वॉक नहीं की है ना, तो मैं मुस्तकिल, मेरा दिमाग मुझे ये बता रहा है कि आई एम अ लूजर, आई स्टार्टेड माई डे ऑन अ रॉन्ग फुट। आज के दिन में और पता नहीं क्या क्या गलत होने जाएगा, क्योंकि वो पहली चीज ही मैं नहीं कर सका। समझ रहे हैं बात को? So it is very important to keep promises to ourselves. Do a small act of kindness. Be gentle with yourself. Be honest. ये सब हम कर चुके हैं आज वाली क्लास में। ठीक है जी, ये सब बातें हो गई, इन सब की एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। And then you move on to, कहाँ पहुंच गए आप? बी प्रोएक्टिव पे। ये जो हैबिट आज हमने की है, क्या होती है भाई बी प्रोएक्टिव? जल्दी से बता दो एक जुमले में, समझ कितनों को आया? सर पॉजिटिव सोच रखना। यस सर, लिसन टू योर लैंग्वेज सर। रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट नहीं करना है, और रिएक्ट नहीं करना और प्रोएक्टिव होने में बस कितना फर्क है? डिसीजन का सर। पुश अ पॉज बटन। डिसीजन वाइजली। डिसीजन का सर। बस सोच के रिएक्ट ना करें, सोच के एक्शन लें, बस ये हमने कहा है। लिसन टू योर लैंग्वेज। ऐसा ना हो कि ये मुझे करना पड़ा। देखिए ना, रिएक्टिव लैंग्वेज कौन सी है? आई ट्राई, दैट्स जस्ट द वे आई एम, देयर इज नथिंग आई कैन डू, आई हैव टू। यहाँ प्रोएक्टिव लैंग्वेज क्या है? आई विल डू इट, आई विल ट्राई की बजाय आई विल डू इट। दैट्स जस्ट द वे आई एम की जगह आई कैन डू बेटर देन दैट। There's nothing I can do की जगह let's look at all the options. I have to की जगह I choose to. I can't की जगह there got to be a way out. सही है? You ruined my day. ये तो मैंने बहुत सुना है तुम्हारी मुझे। अबे भाई एक मैसेज आया है, you ruined my day. ओ भाई, how can you allow anyone to ruin your day? How can you allow? The victimitis virus, ये वही है कि बस मैं ही विक्टिम हूँ और सब दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हुई है ना? केडीए से लेके केएमसी से लेके, हाँ मेरे, तो ये सब से निकल आए। और ये आप कब निकल पाएंगे? जब आप फोकस ये करेंगे कि आपके कंट्रोल में है क्या, सर्किल ऑफ कंट्रोल। तो अभी तो हमने फैसला कर लिया ना आपके अम्मा बाप के कंट्रोल में है, ना
टीचर्स कंट्रोल में है और ना इलाके वाले कंट्रोल में है, ना केएससी कंट्रोल में है, तो फिर आपके कंट्रोल में क्या होना चाहिए सबसे पहले? माई सेल्फ, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, योर रिस्पॉन्सेस, सिर्फ ये आपके कंट्रोल में है, बाकी कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। सही बात है? यस सर। बिल्कुल सर। तो आप जिस चीज पे काम करेंगे उन सांप की तरह दुनिया बदलने का ख्वाब छोड़ दें, दिलों पे राज करने का ख्वाब छोड़ दें, और सबसे पहले किस चीज पे कंट्रोल करने का ख्वाब करें? अपने एटीट्यूड पे, अपने बिहेवियर पे, अपने रिस्पॉन्सेस पे। ठीक है? You just cannot control what I would say to you. What you can control is what would be your reaction. है ना? Yes sir. That's how it is. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैसे खेलेगी, इससे ये बात तय नहीं होनी चाहिए कि आप अपने छोटे भाई से कैसे बात करेंगे। आपके अब्बा का दिन ऑफिस में कैसा गुजरा है या अम्मा का थकन के मारे हाल बुरा है, इससे ये फैसला नहीं हो सकता कि वो छोटों से आगे कैसे बात करें। दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। ये मैं अपने आप को बोल रहा हूँ सब कुछ। आई रियली नीड टू इम्प्रूव, है ना? इफ यू आर हैविंग अ गुड डे तो बच्चे भी अच्छे लग रहे हैं, इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, ऑफिस में कुछ जाड़ पड़ गई तो चलो भाई बिजनेस में लॉस हो गया, लो भाई घर पे उदामत। अब नहीं होना चाहिए ना सर? नो सर। बट हो रहा होता है, बिकॉज वी सर ऑफिस का गुस्सा घर पे उतर रहा होता है। हाँ, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वीक ना, वी ऑल आर फॉलेबल्स, हम सबसे गलतियां होनी है। बस हम ये नहीं कह रहे कि हम एक दिन में ये सब कुछ सीख जाएंगे, करने लगेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें ये सब बातें जहन में होंगी तो देयर इज अ चांस कि वी विल बी अ बेटर पर्सन, है ना? लेकिन सर मेरे पापा की आदत है कि वो अगर ऑफिस में कहीं पे भी लॉस या कुछ भी होता है तो वो हमारे साथ आके फ्रेंडली बात करते हैं ताकि वो फ्रेश हो जाए और सारा जो है टेंशन वो खत्म हो जाए। तो दैट मींस कि वो प्रोएक्टिव हैं। यस सर। तो चेंज एजेंट बनने से क्या मतलब है भाई? चेंज एजेंट बनने से मतलब यह है कि जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, जब प्रोएक्टिव हो जाएंगे, तो आपसे ना चाहते हुए भी एक एनर्जी निकल रही होगी पॉजिटिव, और वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही होगी, और लोग आपको एज अ लीडर देख रहे होंगे, और वो चाहे बोले नहीं, दे वुड बी फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स। उनमें आपके बड़े भी होंगे और आपके छोटे भी होंगे, लेकिन इसके लिए आपको साबित करना है ना भाई अपने आप को प्रोएक्टिव, और बोल के नहीं कुछ साबित करना। याद रखिएगा, आपके एक्शंस, आपकी लैंग्वेज will tell the people that you are proactive. You have control on your life. You are responsible for your actions and behavior. बोलना नहीं है आज से मैं प्रोएक्टिव हूँ तुम सब रिएक्टिव हो। अगर गुस्सा है तो फिर क्या करें? नहीं आना चाहिए ना गुस्सा। गुस्से का मतलब क्या? यू आर लूजिंग कंट्रोल। तो गुस्सा आना तो पहली फॉर्म है रिएक्शन की। दिलों पे गुस्सा उतार देना चाहिए। नहीं उतारना चाहिए भाई, यही तो समझ। फिर पिलो नहीं मिलेगा तो सामने जो बंदा आएगा उसे कुट लगाते हैं। हाँ कुछ तो कर लें। कहते हैं कि गुस्से में खामोश हो जाना चाहिए। हदीस ये है कि आप अगर खड़े कुछ तो ये भी बोलते हैं बैठ जाएं, पानी बैठे पीना हों तो चाहिए। लेट जाए। जी ये हदीस है, ये हदीस है। क्योंकि सिर्फ गुस्से में नबी को फाकत है कि वो सही बोलते हैं, बाकी कोई भी सही नहीं कह सकता गुस्से में। राइट। ये सर वो हमेशा रिग्रेट ही होते हैं जो गुस्से के डिसीजन में। हाँ, हम अपनी जिंदगी को वेरीफाई कर सकते हैं कि यार गुस्से में जब भी बोला ही लगा कि क्या किया ये, है ना? यस सर। और अक्सर ऐसा फील हो रहा होता है कि ये चीज रह गई थी, ये भी बोल देते। ठीक है, चलो रह गई थी, क्षमा कर ले भाई, इतना बोल देना। ठीक है जी, लेट्स रीड अनदर ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा भाई, ये तो जो है ना, समझो ये हासिल गजल समझते हैं आप? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो समझो ये इस कोर्स का क्रक्स है, जो होता है ना कि आप कोर्स को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये आपको दे रहे हैं, ठीक है?
ओके ओके। और इसको आप रिलेट कीजिएगा, ईच वन ऑफ यू कैन रिलेट इट टू योर लाइफ, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन रिलेट इट टू योर ओन लाइफ। I walk down the street, there's a deep hole in my sidewalk. I fall in. I'm lost, I'm helpless. It isn't my fault. It takes forever to find a way out. सही है भाई? गड्ढे में गिर गए, गिरने के बाद क्या कह रहे हैं? मैं हेल्पलेस हूं, लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं? मेरी गलती नहीं है। है भाई, मेरी गलती नहीं है। जब तक ये बोल रहे हैं तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इट टेक्स फॉर एवर टू फाइंड आउट। अब आ गया एक दूसरा बंदा। आई वॉक डाउन द सेम स्ट्रीट, वही बंदा है, अगला दिन है उसका। आई वॉक डाउन द सेम स्ट्रीट, देयर इज अ डीप होल इन द साइनबोर्ड। अब कल गिरे थे तो पता तो है कि वो होल है वहां। आई प्रिटेंड आई डोंट सी इट। आई प्रिटेंड आई डोंट, मतलब पता है लेकिन नहीं देख रहे। आई फॉल इन अगेन, आई फॉल इन अगेन। आई कांट बिलीव आई एम इन द सेम प्लेस, बट इट इजंट माई फॉल्ट। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट आउट। समझ गए भाई? मानने को तैयार नहीं है कि भाई गलती है मेरी। I walk down the same street, there's a deep hole in the sidewalk। ये बहुत, अब जो तीसरी बात है वो सबसे खतरनाक है। I see it is there, I see it is there, I still fall in, it's a habit। जिस तरह जीतने की आदत होती है ना, इसी तरह हारने की आदत हो जाती है। समझ रहे हैं? यस सर। ये खतरनाक बात है। My eyes are open, I know where I am, it's my fault। और जैसे ही बोला कि it's my fault, I get out immediately। जैसे ही ये बोला कि हाँ यार ये मेरी गलती है, तो आप फौरन बाहर आ गए। तो पहली चीज हमने सीख ली कि आदत ना हो जाए गिरने की। अगर हम कोई काम गलत मुस्तकलन करते रहेंगे, ये जानते हुए भी कि ये गलत है, तो हमें उस गलत काम को करने की आदत हो जाती है। पहली चीज आपने ये सीख ली। और दूसरी चीज आपने ये सीखी कि दूसरी चीज आपने क्या सीखी कि जैसे ही आप ये बोलते हैं कि मेरा फॉल्ट है, तो आप फौरन करेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, आप फौरन अपनी जिंदगी को ठीक करने लगते हैं। लेकिन जब तक आप ये मानेंगे ही नहीं कि ये मेरी गलती है, तो फिर आप हाउ कैन यू बी बेटर। बात समझ आ रही है? यस सर। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम कोई काम गलत कर रहे हों तो उस वक्त हम उसको माने, अपने आप को रोकें उस काम को गलत करने से, टिल द टाइम हमें आदत पड़ जाए उस काम को गलत करने की। दैट्स वन। और सेकंड बात हमने ये की कि जैसे ही हम ये बोलते हैं कि इट्स माय फॉल्ट, तो हम ठीक हो जाते हैं। आई वॉक डाउन द सेम स्ट्रीट, देयर इज अ डीप होल इन द साइडवॉक, आई वॉक अराउंड इट। जिस दिन अपने आप को ये बताया ये मेरी गलती है, उस दिन आप उस गलती से बचने लगेंगे। लेकिन जब तक ये बोलते रहेंगे मेरी गलती नहीं है, तो गिरते रहेंगे और फिर आपको गिरने की आदत हो जाएगी। सही है? आपके स्कूल में ना जिस बच्चे के मैट्रिक में सबसे ज्यादा नंबर आए थे ना आपकी क्लास के, अगर वो आपके साथ प्रेप 1 में था ना, तो उसके प्रेप 1 में भी सबसे ज्यादा नंबर आए थे। ये एक स्टडी है, देयर इज अ 95% प्रोबेबिलिटी कि आपके हाई स्कूल में जिस बंदे ने अच्छे नंबर लिए थे, उसने प्रेप 1 नर्सरी में भी पहले नंबर लिए थे। Why? Because winning is a habit. Winning is a habit. मैं इस वक्त एक जगह पे पढ़ रहा हूँ, बहुत ही डिमांडिंग पढ़ाई है। मेरी क्लासरूम होती है तकरीबन 8 से 10 घंटे की। आई नीड टू बी इन क्लासरूम स्टडिंग। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं मेरे साथ। मैं खुद आईबीए का ग्रेजुएट हूं, लेकिन मेरे साथ एक और ऐसा आदमी है जो आईबीए का ग्रेड है, एंड ही इज अ टॉप गाय इन ए बिग कमर्शियल बैंक। ठीक है, वो आई एम श्योर कि वो मुझसे खास से ज्यादा बिजी होगा, लेकिन द वे ही परफॉर्म्स
He outperforms everyone. Why? Including you, sir. Yes, by far, including me. मेरा नंबर तो चौथे पांचवे पे आ रहा है. तो ये जो बाकी जो 3-4 मुझसे ऊपर हैं, they have ample time. वो अपने बिजनेसेस में हैं, सेटल्ड हैं. लेकिन this one guy who's doing a very extensive job and a very high end position जिसमें वो busy भी होगा, I'm sure बहुत. लेकिन वो आउट परफॉर्म क्यों कर पाता है? क्योंकि he has a habit of winning. वो उससे कम होता ही नहीं है. हम तो जैसे है ना, यार चल कोई नहीं यार, मतलब 100 में से 80 नंबर भी तो आते ही हैं लोगों के, चल 80 ले लेते हैं. उसको चाहिए भाई 90+, बात खत्म. तो ये जो हैबिट है ना यार, हम किसी चीज पे, कम अच्छी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं. खाना हो अच्छा चाहिए, पहनना हो अच्छा चाहिए, तो फिर हम लर्निंग पे कैसे कॉम्प्रोमाइज कर जाएं? ही सेड दैट. बात समझ में आ रही है? तो ये हैं वो लोग जिन्हें हैबिट बन जाती है किसकी? इसको तो हैबिट बन गई थी ना फेल होने की. ये वो लोग हैं जिन्हें हैबिट बन जाती है टॉप करने की. हाँ, तो बस वो फिर टॉप करेंगे. सर अगर एक बंदा बार बार जो है ना लूज कर रहा हो, मतलब बार बार फेलियर हो, वो अपने आप को कैसे निकाले इस सिचुएशन से? पहले तो माने कि भाई मैं गलत हूं. ठीक हो गया, मान लिया, ठीक है सर. उसके बाद देखिए कि भाई ये जो मेरा फेलियर है, इसकी मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो काम है, जिस भी काम है, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी काम जिसमें मैं फेल हो रहा हूँ, उसमें मेरी जिंदगी की इम्पोर्टेंस कितनी है मेरे लिए? तो उसके सामने आ जाएगा कितनी है. अगर उसको सामने आए कि बहुत है, तो फिर वो अपने 24 घंटे के दिन को देखे कि इसमें, इन 24 घंटे में से ये काम मैंने कितना किया जिसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए सबसे ज्यादा है. और जब उसे नजर आएगा कि उसने 2 घंटे वो काम किया, तो ही डिजर्व्स टू फेल, राइट? जी सर. ही डिजर्व्स टू फेल. व्हाई? सक्सेस. ठीक है. ये सर सक्सेस में ना लक इम्पोर्टेंट होता है. नहीं, मैं सक्सेस की बात ही नहीं कर रहा ना. मैं तो देखिए, हम सिर्फ सक्सेस और फेलियर, हमारा ईमान है अल्लाह के हाथ में, ठीक है? लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हम उसको तो गेज करें ना. इस वक्त आप लोगों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? बताइए. हार्ड वर्क. जो हमारे बस में है सर, हम उसको बेस्ट करें. ठीक है. अब आप सब लोग इस वक्त जो मेरी इस क्लास में मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि आप सबने सोच लिया है कि आप कंप्यूटर साइंस में करियर चाहते हैं. क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर. यस सर. यस सर. यही है. यस सर. आप पिछले 24 घंटे का मुझे बता दें, कल 11:15 बजे से आज 11:15 बजे तक के 24 घंटे में से आपने एक्चुअल कंप्यूटर साइंस पे कितना वक्त गुजारा? और अगर ये आपको जवाब मिलता है 2 घंटे 3 घंटे, तो बस ठीक है. 24 घंटे में से यू आर गिविंग 10%, तो 10% की कामयाबी मिल जाएगी आपको. एग्जैक्टली सर. बात खत्म यार. भाई समझ. मतलब नहीं, देखो सवाल ये है कि भाई चाहिए क्या? फिर वही बात आती है, चाहिए क्या जिंदगी से? मेहरान चाहिए, उसके लिए 2 घंटे बहुत हैं, आधा घंटा और कम कर लो, ठीक है? यू विल एंड अप 1.5 घंटा रोज पढ़ के आप पास भी हो जाओगे, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, शादी भी हो जाएगी, यू विल स्पेंड द लाइफ. और मुझे, आई एम परफेक्टली ओके विद दैट कि अगर कोई इस तरह रहना चाहता है, ये इसकी चॉइस है, वो बिल्कुल ऐसा रहे, वो खुशो खुर्रम रह लेगा. आई हैव सीन पीपल गोइंग ऑन अ बाइक, बेगम, 2 बच्चे, चेहरे दमकते हुए, कोई परेशानी उन चेहरों पे नहीं. हम आपने सबने देखे, ठीक है? बिल्कुल सर. बिल्कुल राइट. तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैसा वैसे इज नॉट, इट्स अबाउट कंटेनमेंट. मुझे एक बाइक, एक बेगम, 2 बच्चे चाहिए थे, आई हैव इट, आई एम हैप्पी. No one can question my vision. लेकिन अगर चाहिए आपको SUV, तो भाई फिर आपको 80 लाख की गाड़ी और 8 लाख की गाड़ी में फर्क
90% का है ना, तो अब आपको उतना टाइम लगाना है। यस जितनी लंबी छलांग लगानी है भाई उतनी दूर से भाग के आना है, बात खत्म। अब सबका अपना अपना है। यस सर 20 फीट छलांग लगाने के लिए कितनी दूर से भागना पड़ेगा? लॉजिक प्रिवेल्स माय फ्रेंड, लॉजिक। 20 फीट आपके लिए क्या है और किसी और के लिए 20 फीट क्या होंगे, है ना? सर वही मिसाल है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। क्या आप जितनी इज्जत करोगे उतनी कोई वही नहीं है। इट्स वेरी सिंपल मैथ्स। चाहिए क्या जिंदगी से? बस व्हाट मेक्स यू हैप्पी, बस बात खत्म। इट्स योर लाइफ। सर क्विज स्टार्ट कब होगा? 11:15 कुछ कर लें या ना करें? सर चलें कर भाई। लेते हैं जब माइंड बन सर गया। लेक्चर बहुत अच्छा सर नेक्स्ट में ले लेना सर, नेक्स्ट ले लेना। अभी क्लास भी होगी अभी सर नेक्स्ट वीक ले लेंगे सर, अभी क्लास का मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छी चल रही है अभी क्लास। सर। माहौल भी बना हुआ है, माहौल खराब ना करें। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। देखिए हम यहाँ पे हैं इस किताब के, ठीक है, और ये हमने ह्यूमन टूल्स और एक्शंस कर लिए हैं, यानी कि हम हैबिट 2 से पहले तक। सर शायरी स्टार्ट करें? बेटा सुन लीजिए, हैबिट 2 से पहले तक ये हम पेज 77 पे हैं फॉर दिस सॉफ्ट कॉपी, और अगर किसी का हार्ड कॉपी है तो ये तकरीबन पेज नंबर 100 तक चला जाता है। हैबिट 2 से पहले तक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। इस बुध के बाद जो कमिंग वेडनेसडे है इसमें आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है? ओके सर। ओके, तो अब जो हमारी क्लास होगी वो होगी कब? वो होगी 17 तारीख को। नेक्स्ट जी, और 17 तारीख को पूरे आधे घंटे का हम असेसमेंट करेंगे। 5 मार्क्स का क्विज होगा। टोटल क्विज कितने नंबर के हैं? 5 मार्क्स 10 सर 10 मार्क्स के हैं। उसमें से 5 नंबर का क्विज कब होने जा रहा है? 17 मार्च को, 17 फरवरी को। और उसमें कहां तक आएगा इस किताब के? सेकंड हैबिट से पहले तक एवरीथिंग। सेकंड हैबिट से पहले तक एवरीथिंग, फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक टिल द स्टार्ट ऑफ द सेकंड हैबिट। सर वो स्लाइड भी जो अभी पढ़ाई थी, वो स्लाइड्स और लेक्चर्स वगैरह वो सब अपलोडेड हैं, और जो स्लाइड्स अभी कवर हुई हैं वो भी पहली हैबिट की है ना। लेकिन आप पढ़ेंगे किताब से, क्योंकि पूछूंगा मैं किताब से। ओके सर। लेक्चर 1 सर 2 अपलोडेड है सर, लेक्चर 3 और 4 अपलोड नहीं है। वो मैं भी कर देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, लेक्चर 3 भी अपलोडेड है। आज के जो दोनों लेक्चर हुए हैं ये मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। सर 1 और 2 दिख रहे हैं? नहीं। ओके सर, ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर, बिल्कुल सर। सर आपने बताया था कि लास्ट मीटिंग में ये बताया था कि यूनिवर्सिटी कब से ओपन होगी, वो हम मीटिंग करेंगे सर तो मिडटर्म फिर में बताएं। क्या आया? सॉरी दोबारा कहिए, 2-3 बातें एक साथ बोलिए। यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह दिसंबर में ओपन होगी। बस चलें, एक जवाब तो मिल गया। दूसरा सवाल क्या था? पता है यूनिवर्सिटी का प्रॉपर तो बताइए सर। वैसे वो कह रहे हैं कि मास्टर्स वालों के लिए खुल गई है, और सर एक्चुअल बता दें कि कब हमारी खुलेगी। देखिए ये डिसीजन तो टॉप ऑफिस से होगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता सकता हूं कि बैचलर्स के फाइनल ईयर के बच्चे कैंपस में वापस आ गए फॉर देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी। मास्टर्स की क्लासेस वापस आ गई हैं ग्रेजुअली एज पर द टॉप मैनेजमेंट डिसाइड्स। अब जो सबसे पहले लोग आएंगे मेरे ख्याल से another 2 वीक्स के बाद आप लोग भी कैंपस में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ लैब्स लेने आएंगे, यानी कि IICT की लैब और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की लैब। तो कम से कम वालिद को बता दें कि 2 हफ्ते के बाद लैब होंगी। जी जी, आप भी नहीं, of course that's what I have proposed to the top management कि कम से कम इससे हमें जल्द से जल्द करना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमें वो कब अलाउ करते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं जो 2 हफ्ते बोल रहा हूँ, हो सकते थे डिसाइड टू डू इट आफ्टर 4 वीक्स, ठीक है। लेकिन सर वैसे फ्राइडे ऑन हो क्लास? जी दोबारा कहिए।
सर इस फ्राइडे को कश्मीर डे है ना, तो ऑफ होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। एडमिन की तरफ से आपको नोटिस आ जाना चाहिए। आप कश्मीर जाओगे बनाने क्या? ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, आप बनाते नहीं हो कश्मीर डे? बेटे प्लीज अपना स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। सर जो पेपर होंगे वो मतलब ऑनलाइन होंगे या फिर फिजिकली? मेरा ख्याल ऐसा है कि ये ऑन कैंपस ही होंगे सर। पेपर्स सर इस तरह तो नहीं कर रहे सर, इतना दूर। सर कब से मिट? सर आई गेस हमें पेपर से ज्यादा इस वक्त की क्विज की फिक्र कर लेनी चाहिए, है ना? अभी हमने लेक्चर्स में ही पढ़ा था, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हाँ क्विज की कर लें, सेकंड हैबिट से पहले वाले उसको पढ़ लें, ठीक है? अच्छा ये क्या, ये कौन है? मुझे जो मैसेज है ये पढ़ने वाला बच्चा तो ये आप जो मैसेज कर रहे हैं ये किस कोर्स से मुताल्लिक है? व्हाट एग्जैक्टली व्हाट कोर्स आर यू टॉकिंग अबाउट? अच्छा जी, हमारा शकील साहब आप वेलकम करने चले जाइएगा इंशाल्लाह सर। सर आप बता रहे हैं कि अगले वेडनेसडे क्लास नहीं होगी वीएलएम की? जी। तो आज का क्विज हम अगले वेडनेसडे को ना ले लें? नहीं, हम एक साथ करेंगे क्विज, क्योंकि अब वो प्रॉपर कवरेज हो गई है ना। बी सेकंड हैबिट से पहले एवरीथिंग इज इंक्लूडेड और पहले लेक्चर की स्लाइड्स, ये आपका ओवरऑल कवरेज हो गई। और इससे फायदा क्या होगा कि आपकी ऑटोमेटिक मिड टर्म की आधी से ज्यादा प्रिपरेशन, 60% ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द मिड टर्म वुड बी थ्रू विद दिस क्विज। सर अभी तो कुछ भी नहीं है ना। इट विल फैसिलिटेट यू। सर मैंने चेक कर लिया सर, आपने 1 और 2 अपलोड किया, 3 नहीं अपलोड किया हुआ। ठीक है मैं देख लेता हूँ उसको। तो फिर आज क्विज नहीं होगा क्या? आज अगर आप चाहें तो मैं भी ले लेता हूँ क्विज। सर लेने में तो रेडी बैठा हूँ। सर आप इनसे ले लें। सर जो रेडी है सिर्फ उनसे ही ले लें। सर चले लें सर। यस सर हमसे ले लें। सर सबसे पहले क्विज we are having people we are having quiz। जैसे मैंने अर्ज किया कि मैंने आपको प्रिपरेशन के 2 वीक्स दे दिए और अब हम जो ये क्विज है इसको वील कंसिडर्ड एज 3 क्विजेस, यानी कि 10-10 मिनट के 3 क्विजेस मैं आपसे एक साथ लूंगा, तो कोई भी एब्सेंट ना हो, ठीक है? और ये 17 तारीख को होंगे 10 o'clock पे, ठीक है? और अगली क्लास ज़ाहिर आपकी नहीं है, अगले वेडनेसडे क्लास नहीं है, उसके बाद आपके 3 क्विज एक साथ होंगे, तो दैट वुड बी 6 मार्क्स, ठीक है? स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम योर 100 मार्क्स। और मैंने आपको बता दिया है कि सेकंड हैबिट से पहले तक जो भी किताब में मौजूद है आई विल बी आस्किंग दैट, और विद दैट लेक्चर नंबर 1, ठीक है जी? क्लैरिटी हो गई सबको? सर ये क्विज का पैटर्न क्या होगा सर? और अटेंडेंस सबने मार्क कर दी, क्योंकि मैं उसको भी अब क्लोज करने जा रहा हूँ। Only 68 क्लास कमेंट्स आर देयर, और जबकि यहाँ पे कनेक्टेड लोगों की तादाद है 75। आप इस बात को समझ रहे हैं, मैं बोल भी देता हूं ताकि ये रिकॉर्डेड सेशन में रहे, कि आपको सिर्फ 2 छुट्टियां अलाउ हैं इस कोर्स में, क्योंकि ये 2 क्रेडिट का कोर्स है। उनमें से 1 छुट्टी तो मुझे लग रहा है अभी सबकी लग जाएगी, और 1 छुट्टी सुबह के सेशन में लग गई होगी। तो और एक दफा ये कोर्स ड्रॉप हो गया ना, देन यू विल बी रनिंग आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफिस, और आपका कोई पेपर कुछ नहीं हो पा रहा होगा। तो प्लीज आई एम गिविंग यू लास्ट 3 मिनट्स, गेट योर अटेंडेंस मार्क। इतना ज़ूम नहीं कीजिए, गेट योर अटेंडेंस मार्क। नहीं प्लीज, पहला सेशन कैसा रह गया सर हमारा? प्लीज डोंट कमेंट बैक। सर अगर तीसरी छुट्टी we are not having a discussion here, I am informing you about the policy। क्लास इस वक्त हो रही होती है, then you are more than welcome to comment back। आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि किस वक्त कमेंट करना है, किस वक्त नहीं करना है। Allow me to complete first, ठीक है जी? तो अब पहला सेशन जिन्होंने ऑफ कोर्स नहीं लिया है, उनकी 1 छुट्टी मार्क हो गई है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है जी? अब कहिए सर। क्लास तो 10 बजे से स्टार्ट होती है ना? आपको मैसेज आ गया होगा 8:30 बजे का। सर वो सर नेक्स्ट क्लास अब कब से स्टार्ट होगी? हमने क्लास ज्वाइन की है उसका लिंक तो 27 जनवरी को था।
यस सर, कभी क्लास 8:30 बजे हो रही है, कभी 10 बजे हो रही है। तो वैसे सर सर आपने बोला था 1.5 अटेंडेंस तो घंटे हमने की दोनों होगी में ही 10 मार्क बजे कर से। दी थी, 8 बजे वाली में भी और 10 बजे वाली में भी। हाँ, तो अगर आपने अटेंडेंस मार्क कर दी हो ठीक है। अच्छा, जो साहब अभी पहले बोल रहे थे वो क्या कह रहे हैं, दोबारा कहिए प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ एक अगर टाइमिंग पॉसिबल है है तो ना, एक साहब बोले, एक साहब। हाँ सर आपने सर अगर पहले पॉसिबल बोला है था तो कि 1.5 घंटे की क्लास होगी, या तो 8:30 बजे होगी या 10 बजे होगी। तो हमारे बैच के जो थे ना बंदे, जो हमारी क्लास के हैं 20-25 बच्चे, उनकी तो 10 बजे टाइमिंग थी, तो हमारा तो वही सेशन होगा ना, 1.5 घंटे की क्लास। आपकी क्लास आईडी बताइए मुझे। सर क्लास आईडी ये वाली सर, देख के बताते हैं हम। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। एक सेकंड रुक जाइए, पहले मुझे इनसे बात करना है। सर ये VLM की क्लास आईडी बताओ ना अपनी। जी सर 105922। ठीक है जी। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो 5922 से मुताल्लिक हैं? गिव मी अ हैंड रेस। तेरी अपनी जगह है ब्रो, तेरी अपनी जगह है, let them know। ठीक है जी, 5922 पीपल। आप मुझे ये बताइए, आपको मैसेज मिला था कि आज क्लास 8:30 बजे होनी है? नो सर। नो सर। यस सर। सर मैसेज नहीं मिले तो सुबह मेल आ गई थी। मेल आ गई थी, मैसेज मिला था नहीं मिला था? अपने फोन्स अभी चेक करके देखिए। यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज कि क्लास 8:30 बजे होगी, लिंक उस वक्त शेयर कर दिया जाएगा। यस सर, मैसेज आ गया था सर। मैसेज आ गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 522 ये क्लास। सर आ गया था। नहीं ठीक है सर, जी। 8:30 वाली क्लास का आ गया था। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब जिन साहब से मैं पहले बात कर रहा था वो कहाँ गए, जिन्होंने मुझे क्लास आईडी बताई थी अभी? मीर सर। नो सर, हम नहीं, वसीम थे सर। हाँ भाई, वसीम साहब, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। ठीक है जी। यार प्लीज ये बंद कर सकते हैं आप लोग? वॉइस डेकोरम मेंटेन करें। सर इनको मीटिंग से निकाल देना एक बार। ये कलीम नाम था, इससे इसके पीछे। यार मैंने पहले भी बताया कि आई हैव पिटी फॉर सच पीपल। मुझे गुस्से से ज्यादा इन पे रहम आता है जी। जी सर। तो आप मुझसे भी बात कर रहे थे रिगार्डिंग द क्लास। आप ही ने बताई थी ना क्लास आईडी? जी 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 सर, मैंने आपको बताई थी सर। ये एक ईमेल आया हुआ है, ये भी सुबह सुबह आया था, 9:15 बजे आया। सिकंदर नबी साहब, आपको SMS आया है आपकी क्लास को कल कि आज सुबह 8:30 बजे क्लास है, ठीक है? यस सर। यस सर। अगर आपको SMS नहीं आ रहे तो आपको मुझे ईमेल करना चाहिए ताकि मैं आपको MIS के जरिए आपके इश्यूज को सॉल्व करूं। If the whole class is getting SMS and you're not getting the SMS, then something wrong at your part. ये हो गई पहली बात। सुबह सुबह मैसेज आया है अभी। यस सर, मैसेज आ गया था। ठीक है, बस इसी चीज को देखना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? यार ये कौन है यार? सर ये सैयद कलीम नाम है, उनको सर निकाल दे क्लास से आप बार बार। यस सर, आई अंडरस्टैंड। मजाक हो रहा है। ठीक है जी, मुझे समझ आ गई ये बात सर। आपको समझ आ गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा क्लास हुई है ये इसलिए हुई है कि मैं अगली वेडनेसडे की क्लास नहीं ले सकता था, इसलिए ये मैंने एक एडवांस मेकअप क्लास ली है। आप बात समझ रहे हैं? यस सर। समझ रहे, लेकिन एक दिन पहले अगर मैसेज आ जाता ना, एक दिन पहले मैसेज पूरी क्लास को आया है, आपको नहीं आया। कांट यू गेट इट? हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू रिपीट दिस स्टेटमेंट? सर फिर you need to contact your MIS department and get it corrected. तो क्या समय मान लेनी चाहिए कि हमारी कोताही कि हमने क्लास वक्त पे ज्वाइन नहीं की? नहीं, it's not about कोताही, it's about making him understand कि इन्होंने का एक स्टेटमेंट था जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि क्लास कभी किसी वक्त हो रही है कभी किसी वक्त। I was only trying to make him understand
कि यूनिवर्सिटी में क्लासें मुख्तलिफ वक्त में हो रही होती हैं और उनके मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं, ठीक है, और आपको प्रायर इन्फॉर्म किया गया है, तो यू नीड टू बी विजिलेंट इनफ। एक्सक्यूज मी सर, सर रात को 1:07 पे मैसेज आया था ये। ठीक है, क्या मैसेज आया था? सर ये कि टुमारो द क्लास वुड बी स्टार्ट एट 8:30। ठीक है, यस सर, एग्जैक्टली सर यही मैसेज आया था। और आपको बाकी लोगों को कितने बजे आया था भाई? 12 सर 1 बजे आया था। 1 बजे आया था। ठीक है सर, दोपहर के 1-2 बजे। सर मुझे तो दिन के टाइम आ गया। That's how it is. ठीक है सर आई हैव एन क्वेश्चन सर। जी जी सर ये जो बुक से रिलेटेड सवाल आएंगे, कुछ आइडिया दे दे कि किस तरह के आएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट ये पे हमने आएंगे पहली या क्लास में, जी जी, ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है कि ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है कि इसको हम देख लेंगे, और जो इट कैन बी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस एंड इट कैन बी अदर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है? ओके सर, ओके सर, आई अंडरस्टैंड। ये सैयद कलीम साहब हैं। सर आप अपना प्राइवेसी लगा के सर माइक बंद कर दें सबके। यस सर। सर ये मुझे स्टूडेंट नहीं लग रहा। सर इफ समवन वांट टू आस्क यू क्वेश्चन सर ये 2-3 क्लासों में इसी तरह डिस्टरबेंस फैलाते हैं सर। ये सैयद कलीम साहब नहीं सर, अलग-अलग नाम सर अलग-अलग नाम आता है, हमेशा अलग-अलग सर, ये नाम आता है। बदल रहे भी। सर हम श्योर नहीं है सर कि ये कभी कोरोना वायरस हो जा रहे हैं तो कभी अभी मैनेज में अर्तुगरुल गाजी हो रहे हैं और हमारी ऐसे क्लास हो को मरहूम कर दे रहे हैं। सर हम ठीक है श्योर यार। नहीं है कि ये कलीम ही है सर, कोई भी आ जाता है क्लास में। सबके माइक बंद कर दें। ठीक है ठीक है, चले जी, ये क्लियर हो गया आपको कि किस किस्म से ये होना है? ऑल गेट इट? सबको समझ आ गया है? यस सर। चलें, तो आप अगले वेडनेसडे हमारी क्लास नहीं है, उससे अगले वेडनेसडे आपका 6 नंबर का क्विज है, यानी कि 3 क्विजेस विल बी टेकन एट वन गो, डोंट बी एब्सेंट, और अभी अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें, ठीक है? और जिन लोगों की फर्स्ट क्लास की अटेंडेंस मिस हुई है वो भी अभी लगा दें, आई विल कंसिडर इट, लेकिन आइंदा ऐसा मत कीजिएगा और अपनी क्लास में रहिए। फर्स्ट क्लास की भी अटेंडेंस जाके फर्स्ट क्लास के लिंक पे मार्क करें, और सेकंड क्लास की अटेंडेंस सेकंड क्लास में मार्क करें, ठीक है जी? सर लेक्चर 3 और 4 अपलोड कर देना। जी वो मैं कर रहा हूँ। ऑल राइट पीपल, टेक केयर, टेक केयर। सर 17 सर जी जी कहिए। सर ये 17 तारीख को 10 बजे क्लास होगी? जी हमेशा ही क्लास 10 बजे होगी, जब कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी तो आपको मैसेज आएगा, जब तक मैसेज नहीं आ रहा इट इज ऑलवेज 10 o'clock। ओके सर, थैंक यू। टेक केयर। अच्छा जी, मैं मैसेज देख रहा हूँ, ये कौन लोग हैं?